तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे व्हाट इज़ ट्रांसवर्स वेव। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कोई भी ये देखो, एक क्या होता है, एक मीडियम में प्रोपोगेट करना होता है, ठीक है। एक क्या मैकेनिकल पार्ट का मतलब मैकेनिकल वेव का एक टाइप है। तो ट्रांसवर्सल वेव क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। ये एक तरह का क्या है, मैकेनिकल वेव है। अब हमने पढ़ा भी था कि मैकेनिकल वेव को क्या बोलते हैं, कहीं से भी कहीं मैकेनिकल वेव को कहीं से कहीं ट्रैवल करने के लिए क्या होता है, इट रिक्वायर्स मीडियम। इसे एक मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। और हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हियर वी प्रोवाइड एनर्जी, कोई भी हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वेव को ट्रांसमिट करने के लिए। ये बातें आया समझ में हमें। और हमने लास्ट टाइम वो ड्राइंग भी बनाया था, अगर आपको याद होगा। ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग था, तो इसको मैंने एक पार्टिकल को मीन पोजीशन से ऊपर डिस्प्लेस करवा दिया था, तो उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स भी डिस्प्लेस हो गए थे। बाकी सारे ऐसे क्या थे, सीधे लाइन में थे। तो जैसे ही मैंने इसको डिस्प्लेस करवाया तो थोड़ा देर बाद मैक्सिमम पहुँच गया। तो ये क्या चाहा, अपने आप को नीचे लाने के लिए। तो ये क्या किया, अपने आप को नीचे लेके आया। ये तो हमें याद है ना, ये अपने आप को नीचे लेके आया। जब ये नीचे लेके आया, उसके बाद जो सेकंड वाला पार्टिकल था वो पीक ले लिया था, उसके नेबरिंग में आ गए थे। डन। फिर ए रहा था, फिर बाकी कैसा था, सीधा करके था। डन। ये तो लास्ट वीडियो में किया था बहुत बढ़िया से। उसके बाद क्या हुआ था, ये यहाँ पे जब एक बार हमने इसको उठा दिया, फिर जब इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे आके वो रुकेगा नहीं। वो क्या करेगा, ओवरशूट करेगा, क्योंकि इनर्शिया है ना। तो ओवरशूट करके यहाँ आ जाएगा, फिर इसके नेबरिंग यहाँ आ जाएंगे, फिर इसके नेबरिंग यहाँ पे, और जो यहाँ पे कहीं था वो टॉप पोजीशन ले लेगा। ऐसे कर करके क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाते थे। ऐसा कर करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर एक टाइम के बाद कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ऐसे क्या था, हमने वेव पढ़ा था। डन। तो ये था हमारा ट्रांसवर्सल वेव। अभी अगर तुम देखो, तो मैं अगर एक स्ट्रिंग को ऐसे हिलाऊंगा तो उसके अंदर ये सब चीज़ें होगा, आपको समझ आता है। अब जब मैं इसको ऐसे हिलाऊंगा तो समझना, उसके पार्टिकल्स, मैं क्या कैसा कर रहा हूँ, इसको ऐसे हिला रहा हूँ ना, तो इसके पार्टिकल कैसे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। डन। ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा होता है। अब देखो, तो अगर मैं ट्रांसवर्सल वेव का आपके लिए डायग्राम बनाऊँ, तो जब मैं इसको मूव करवाऊंगा तो क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। और पैटर्न कैसा बनाएगा, ऐसा कुछ पैटर्न बना लेगा। ऐसा कुछ पैटर्न बना लेगा वेव का। वेव क्या होता है, ये डिस्टर्बेंस होता है जो एनर्जी को कैरी करता है। ये तो हमने पढ़ के रखा है ना। अभी ये जो होता है ना एक्सिस, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि पार्टिकल को मैं कितना डिस्प्लेस कर रहा हूँ। कभी मैं ऊपर खींचूंगा, कभी नीचे, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव। और ये बीच वाला होता है मीन पोजीशन। डन। और ये जो सामने मूव करता है, ये क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। आया समझ में? जो आगे मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसको तुम वक्त क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के साथ बता सकते हो, या फिर टाइम के साथ भी बता सकते हो। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक पार्टिकल है, तुम बोल दो कि कितना डिस्टेंस में ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, कितना डिस्टेंस में, वो बोल दो। या फिर बोल दो टाइम 3 सेकंड के बाद जो ऑसिलेशन होगा। तो तुम जब टाइम 3 सेकंड के बाद, तो इसको हिला लेना ऐसा, 3 सेकंड के बाद देख लेना वो जो वेव है वो किस तरह रूप में वहाँ पे है, मतलब किस फेज में है, किस टॉप पोजीशन पे है वो पार्टिकल। अब देखो, ये सब तो छोटी मोटी बातें ये हमने कर लिया। अभी अगर तुम देखो ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है, इसमें एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, एनर्जी का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। मैं वेव को कैसे मूव करवा रहा हूँ, ऐसा कर रहा है ना, ऐसा ना। मैं पार्टिकल को कैसे ऐसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसा। ये होता है क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो लिखोगे इन ट्रांसवर्सल वेव डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन of wave is perpendicular to each other, आया समझ में? तो इस केस में आपका जो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट करेंगे और जो एनर्जी का फ्लो होगा वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में रहते हैं। तो इस तरह के वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल वेव बोलते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस तरह वेव हमें दिखता कहाँ पे। डन। तो याद रखना, हमें ट्रांसवर्सल वेव हमेशा दो सरफेस के कांटेक्ट में दिखता है। वी ऑब्जर्व ट्रांसवर्सल वेव
इन कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस, इन कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस, कोई भी दो सरफेस के कांटेक्ट में हम ट्रांसवर्सल वेव देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने समुद्र पे तो लहर देखा होगा, ये हमारा समुद्र पे लहर है, डन, ये हमारा समुद्र पे लहर है, नीचे क्या है आपका समुद्र है, डन, ऊपर में क्या है आपका, ऊपर आपका एयर है। तो इनके मीडियम में आपको कैसा दिखता है, ये जो यहाँ पे देखो एयर और सी जहाँ पे कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कैसा आपको दिखता है लहर, ऐसा लहर दिखता है ना, ऐसा ही लहर आपको दिखता है ना। ये जो लहर है एक कौन सा लहर है, एक किस तरह का वेव है, ये होता है ट्रांसवर्सल, ये होता है आपका ट्रांसवर्सल वेव। जब भी कोई दो मीडियम के कांटेक्ट में, कोई भी दो मीडियम के कांटेक्ट में अगर एनर्जी फ्लो हो रहा है तो डिस्टर्बेंस का नाम क्या होगा, ट्रांसवर्सल वेव। ये जो पैटर्न बनाएगा वो पैटर्न कौन सा रहेगा, ट्रांसवर्सल वेव का पैटर्न रहेगा। ये बातें हमें आया समझ में। तो ट्रांसवर्सल वेव में मेन क्या याद रखोगे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हम इसे कहाँ पे देखते हैं, इन कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ओशन, ओशन एंड एयर का एग्जाम्पल लिख लोगे आप, या फिर और भी चाहे तो आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं इस केस में यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा हूँ, दिख रहा है ना, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, तो ऊपर क्या है, एयर है, नीचे क्या है, एक सॉलिड है। तो इस केस में इसके ऊपर में जो भी चीज़ ट्रैवल हो रहा है ना, इसके ऊपर में जो एनर्जी जो ट्रैवल हो रहा है कैसे कर रहा होगा, इन द फॉर्म ऑफ वेव। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही स्लो मोशन में देखेंगे तो शायद दिख सकता है हमें कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, ट्रफ एंड कस्ट क्रिएट होते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, पेपर एंड एयर। तो इस तरह का आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसमें दो सरफेस होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं, वहाँ पे अगर एनर्जी आपको प्रोपोगेट करवाना है तो आप किस फॉर्म में, मतलब अगर वहाँ पे एनर्जी प्रोपोगेट हो रहा है तो किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्सल वेव में होगा वो। ये बातें क्लियर है। और मैंने पहले ही बताया था ट्रांसवर्सल वेव एक मैकेनिकल वेव है, और इस केस में अपना आप नहीं होगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। देखो मैं कर रहा हूँ ना, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये बातें आया समझ में। तो आई होप आपका ट्रांसवर्सल जो वेव है वो क्लियर हो चुका है, और एक कहाँ पे दिखता है वो भी क्लियर हो चुका है। अगले वीडियो में हम देखने वाले लॉन्गिट्यूडनल वेव, डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।